कोई आपका अपना आपके पास आने वाला है और इन चार लोगों में से होगा वह एक जिसकी मौजूदगी आने वाले समय में आपकी जिंदगी पर सबसे गहरा असर डालने वाली है। नमस्कार, जय श्री शनिदेव। मैं हूँ एस्ट्रो संजना शर्मा। लेकिन ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कोई साधारण मुलाकात नहीं होगी, ना ही यह चार लोग साधारण हैं। इनका आपकी जिंदगी में आना यूं ही अचानक होने वाली बात भी नहीं है, बल्कि आपको बता दें कि ऊपर वाला आपके राह तक इन्हें लेकर आ रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना। क्योंकि कुछ लोग हमारे जीवन में सिर्फ हमसे मिलने नहीं आते, वह साथ बदलाव लेकर आते हैं, नई शुरुआत लेकर आते हैं और कभी-कभी पूरी जिंदगी की दिशा बदलकर चले जाते हैं। तो ऐसे ही होने वाले हैं यह चार लोग। हो सकता है इन चार लोगों में से किसी एक के आने के बाद आपकी सोच बदल जाए, आपके रिश्ते बदल जाएं, आपकी जिंदगी का वह खालीपन भरने लगे जिसका आपने लंबे समय से महसूस किया था। और सबसे खास बात, इनका आना सिर्फ एक संयोग नहीं होगा, ये आने वाले समय का एक बड़ा संकेत भी हो सकता है। क्योंकि ऊपर वाला हर किसी को हर किसी की जिंदगी में जगह नहीं देता है। कुछ लोग खास वजह से भेजे जाते हैं हमारे जीवन में, तो ऐसे ही वह चार लोग हैं जो आपके जीवन में आने वाले हैं। कुछ आपका टूटा हुआ भरोसा फिर से जुड़ने के लिए, कुछ लोग आपको सही रास्ता दिखाने के लिए आएंगे और कुछ आपको यह सिखाने के लिए आएंगे कि अब किसी का भरोसा करना है और किससे दूरी बनाना है। आने वाले दिनों में कोई ऐसा इंसान आपके करीब आएगा जिसकी मौजूदगी आपको अंदर तक महसूस होगी, जिसकी बातें आपके मन में देर तक घूमती रहेंगी और शायद पहली बार आपको लगेगा कि अब आपकी जिंदगी किसी नए मोड़ की तरफ बढ़ रही है। क्योंकि इन चार लोगों में से एक आपके जीवन की नई शुरुआत बन सकता है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर वह कौन होगा? कौन है वे चार लोग जो आपके जीवन में आने वाले हैं? इसके बारे में बताने जा रहे हैं, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो पहला इंसान वह है जो बहुत समय से आपके आसपास है, लेकिन आपने कभी उसकी अहमियत को उस नज़र से नहीं देखा। जी हाँ, आपने हमेशा नज़रअंदाज किया। यह इंसान ज़्यादा बोलने वालों में से नहीं, लेकिन जब भी आपकी ज़िंदगी में मुश्किलें घिरी, कहीं न कहीं वही आपके साथ खड़ा दिखाई दिया होगा। उसने कभी खुद को आपके ऊपर थोपने की कोशिश नहीं की होगी, ना ही उसने कभी आपके ऊपर एहसान जताया होगा। बस चुपचाप आपकी परवाह करता होगा, आपके साथ खड़ा रहता होगा। और अब समय आपको ऐसे मोड़ पर लाने वाली है जहां यही इंसान आपकी ज़िंदगी में सबसे खास जगह बनाने वाला है। क्योंकि कुछ रिश्ते धीरे धीरे बनते हैं, पहले आदत बनते हैं, फिर भरोसे, और एक दिन ऐसा आता है जो जिंदगी का सबसे मजबूत सहारा बन जाता है। हो सकता है यह इंसान आपके किसी दोस्त के रूप में हो, किसी पुराने जानने वाले के रूप में हो, या कोई ऐसा जिसे आपने हमेशा सामान्य समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन अब ऊपर वाला आपको उसकी असली अहमियत को दिखाने वाला है। अब जो दूसरा इंसान होने वाला है वो है जो कभी आपकी जिंदगी का हिस्सा था, लेकिन समय ने, परिस्थितियों ने आप दोनों के रास्ते अलग कर दिए थे। कुछ बातें अधूरी रह गई थी, कुछ सवाल बिना जवाब के रह गए थे, और दोनों ने अपने अपने तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश की। लेकिन कुछ रिश्ते पूरी तरह खत्म नहीं होते हैं, वह समय के किसी न किसी कोने में चुपचाप जिंदा रहते हैं। और अब बहुत जल्द कोई पुरानी याद, कोई पुराना नाम, या अचानक हुई कोई मुलाकात फिर से आपके दिल के दरवाजे को छूने वाली है। जी हाँ, आपने सही सुना, लेकिन इस बार सब कुछ पहले जैसा नहीं होगा। तो कैसा होगा? तो आपको बता दें, इसके पीछे देखा जाए, क्योंकि अब आप पहले वाले इंसान नहीं रहे हैं। अब आपने दर्द से समझदारी सीखी है। अब आप किसी को अपनी भावनाओं के साथ खेलने नहीं देंगे। हो सकता है कि यह इंसान आपसे माफ़ी मांगने आए, या फिर
सिर्फ ये एहसास दिलाने आए कि उसने कभी आपको पूरी तरह से भुलाया ही नहीं। जी हाँ, कुछ ऐसा हो सकता है। अब बात करते हैं तीसरे इंसान के बारे में जो आने वाला है। यह इंसान सबसे अलग होगा क्योंकि एक नया चेहरा, एक नई सोच, एक नई ऊर्जा के साथ यह व्यक्ति आएगा। जब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा तो आपको उसके साथ किसी भी तरह का बनावटी रूप की ज़रूरत की महसूस ही नहीं होगी। आपको सोच समझकर बोलना नहीं पड़ेगा। आप पहली बार किसी के सामने बिल्कुल वैसे रह पाएँगे जैसे आप सच में हैं। न दिखावा, न डर, न खुद को साबित करने की कोशिशें। जी हाँ, न छवि की चिंता। और यही चीज़ें हैं जो इस रिश्ते को सबसे ख़ास बनाएगी। ये इंसान आपकी ज़िंदगी में शोर मचाकर नहीं आएगा, बल्कि धीरे-धीरे आपकी ज़िंदगी का, आपकी दुनिया का, आपके समय का हिस्सा बन जाएगा। उसके आने के बाद आपकी सोच बदलने लगेगी, आप खुद को पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत महसूस करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप फिर से ज़िंदगी पर भरोसा करना शुरू कर देंगे। अब बात करते हैं उस चौथे इंसान के बारे में। यह इंसान सबसे ज़्यादा रहस्यमयी होने वाला है, क्योंकि यह व्यक्ति शुरुआत में बहुत अच्छा लगेगा आपको। उसकी बातें आपको आपके दिल को जीत लेंगी। उसका व्यवहार आपको जल्दी भरोसा दिला देगा। लेकिन हर चमकती चीज़ असली नहीं होती है। ये इंसान आपके करीब आने की पूरी कोशिश करेगा, आपकी कमज़ोरियों को समझेगा और धीरे-धीरे आपकी दुनिया में अपनी जगह बना लेगा। लेकिन ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है इंसान का मकसद उतना साफ न हो जितना वो दिखाने की कोशिश करे। क्योंकि अब आपकी कीमत बढ़ चुकी है। अब आप पहले जैसे कमज़ोर या टूटे हुए इंसान नहीं हैं, क्योंकि आपको ऊपर वाले ने संघर्ष से गुजार कर अंदर से इतना मजबूत बना दिया है कि अब आप लोगों की नज़र में किसी हीरे से कम नहीं रहे हैं। और दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद चमक नहीं बन पाते, इसलिए दूसरों की रोशनी का इस्तेमाल करना चाहते हैं। हो सकता है ये चौथा इंसान, ये इंसान आपकी अच्छाई, आपकी मासूमियत या आपके भरोसे का फ़ायदा उठाने के लिए आपकी ज़िंदगी में आए। वो मीठी बातें करेगा, आपको ख़ास महसूस कराएगा, आपके हर फ़ैसले में खुद को शामिल करने की कोशिश करेगा। लेकिन धीरे-धीरे आप महसूस करेंगे कि वह रिश्ता बराबरी का नहीं है। वह सिर्फ़ तब तक आपके साथ रहेगा जब तक उसे आपसे फ़ायदा मिलता रहेगा। ऐसे लोग प्यार नहीं ढूँढते, सहारा नहीं ढूँढते, ऐसे जगह ढूँढते हैं जहाँ उन्हें बिना मेहनत के अपनापन, भरोसा और फ़ायदा मिलता रहे। इसलिए आने वाले समय में हर उस इंसान से सावधान रहिएगा जो ज़रूरत से ज़्यादा आपके करीब आने की कोशिश करेगा, क्योंकि सच्चे रिश्ते समय लेते हैं, लेकिन स्वार्थी लोग जल्दबाज़ी करते हैं। और शायद यही वजह है कि ऊपर वाला इस बार आपको पहले से ज़्यादा समझदार बना रहा है, ताकि कोई इंसान आपकी भावनाओं का इस्तेमाल करके आपकी शांति को नुकसान ना पहुंचा सके। यहाँ पर भी याद रखने वाली बात यह है कि अगर कोई सिर्फ आपका इस्तेमाल करने के इरादे से भी आएगा, तो समय रहते उसका असली चेहरा आपके सामने ज़रूर आएगा। क्योंकि अब आपकी ज़िंदगी में वही इंसान टिक पाएगा जिसके इरादे साफ हो और जिसका दिल सच में आपका अपना होगा। लेकिन एक बात तय है कि इन 4 लोगों में से कोई एक आपकी ज़िंदगी में ऐसा बदलाव लेकर आने वाला है, जिसके बाद बहुत कुछ पहले जैसा नहीं रह जाएगा, क्योंकि कभी-कभी एक इंसान का आना ही पूरी किस्मत का रास्ता बदल देता है। उसी के साथ अब आपको बता दें कि बचे हुए इस मई के महीने में आपके रिश्ते, व्यावहारिक बातचीत, आपसी समझ और गहरे जुड़ाव के साथ आगे बढ़ने वाला रहेगा। 25 मई को चंद्रदेव कन्या राशि में गोचर करके शुरुआत करने वाले हैं।
जिससे फोकस जिम्मेदारियां और घर परिवार के मामलों में इमोशनल सिक्योरिटी पर आपका ज़्यादा ध्यान देंगे। इसके बाद 27 मई को शाम को चंद्रदेव तुला राशि में प्रवेश करके रिश्ते में कोमलता, रोमांस और प्रभावशाली कम्युनिकेशन देंगे। 29 मई को बुद्धि के दाता बुध देव मिथुन राशि में गोचर करते हुए पार्टनर के सामने भावनाओं को खुलकर रखने और गलतफहमियों को शांत करने व सुलझाने में मदद करेंगे। वहीं देखा जाए तो चंद्रदेव वृश्चिक राशि में भी अगले दिन जाएंगे, जिससे प्यार में भावनाएं गहरी और तीव्र होंगी। इस मई के बचे हुए दिनों में शुक्र देव और गुरुदेव की युति अट्रैक्शन और बॉन्डिंग और बातचीत को मजबूत बनाने का काम करेंगी। कामकाज का दबाव और जिम्मेदारियां दिमाग को व्यस्त रख सकती हैं। इस वजह से पार्टनर को लग सकता है कि आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपकी राशि में बैठे मंगल देव आत्मविश्वास को बनाएंगे, मगर बातचीत में थोड़ा उतावलापन भी दे सकते हैं, जिससे गलतफहमियां उत्पन्न होने की संभावना है। 27 मई की शाम जब चंद्रदेव तुला राशि में जाकर रिश्तों में मधुरता देंगे, तब 29 मई को बुध देव मिथुन राशि में जाकर कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं। वहीं आपको बता दें कि यह जो समय रहने वाला है, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके भाग्य के क्षेत्र से। आने वाला समय अब धीरे धीरे आपके पक्ष में करवट लेने वाला है। पिछले कुछ समय से आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा जैसे आप मेहनत तो लगातार कर रहे हैं, लेकिन आपको पिछले समय से ऐसा महसूस हो रहा होगा जैसे मतलब मेहनत तो आप लगातार कर रहे हैं, लेकिन उसके अनुसार परिणाम नहीं मिल रहा। कई बार काम बनते बनते रुक गए होंगे, कई मौके हाथ से निकल गए होंगे। मन में यही सवाल उठ रहा होगा कि आखिर आपकी किस्मत कब बदलेगी। लेकिन अब ग्रहों की स्थिति इस ओर संकेत दे रही है कि आपका रुका हुआ भाग्य फिर से सक्रिय होने वाला है। बहुत जल्द कोई ऐसी खबर मिलने वाली है, कोई ऐसा अवसर या अचानक कोई ऐसा फायदा मिलेगा जो आपके जीवन की दिशा को बदल सकता है। आने वाले दिनों में आपको ऐसे संकेत मिलेंगे जहां आपको महसूस होगा कि अब ऊपर वाला आपके साथ है और आपके लिए धीरे धीरे नए रास्ते खोल रहा है। अब बात करते हैं धन के क्षेत्र में। तो पैसे को लेकर जो चिंता लंबे समय से आपके मन पर बोझ बनी हुई थी, अब उसमें राहत मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। रुका हुआ धन वापस मिल सकता है, आय का नया स्रोत खुल सकता है या कोई ऐसा काम शुरू हो सकता है जिससे आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत होती चली जाए। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होगा कि जितना तेजी से धन आएगा, उतना ही तेजी से खर्च होने की संभावना भी दिखाई दे रही है। इसलिए इस समय सोच समझकर खर्च करना भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। आने वाले समय में कोई ऐसी छोटी शुरुआत भी हो सकती है जो आगे चलकर बड़े लाभ का कारण बने। अब बात करते हैं आपके करियर और काम-काज के क्षेत्र के दृष्टि से जो बचा हुआ मई का महीना इसमें कैसा रहेगा। जो लोग लंबे समय से मेहनत कर रहे थे लेकिन उन्हें पहचान नहीं मिल रही थी, तो अब उनका समय बदलने वाला है। आपके काम की चर्चा होने लगेगी, लोग आपकी क्षमता को समझने लगेंगे और जो अवसर अब तक आपको दूर दिखाई दे रहे थे, वही अब आपके धीरे धीरे करीब आते दिखेंगी। कुछ लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है, कुछ लोगों को नया काम या नई दिशा मिल सकती है। अगर आप लंबे समय से किसी योजना पर काम करना चाहते थे, लेकिन डर या असमंजस यानी कंफ्यूजन की वजह से पीछे हट रहे थे, तो अब यह समय आपको आगे बढ़ाने की ओर संकेत दे रहा है। आने वाले दिनों में आपका आत्मविश्वास पहले के मुकाबले और मजबूत होगा। अब बात करते हैं प्रेम और संबंध के क्षेत्र में। रिश्तों में यदि किसी से भी जो दूरी थी, गलतफहमियां थी या कोई मनमुटाव चल रहा था, तो उसमें अब धीरे धीरे सुधार आने लगेगा। किसी खास इंसान के साथ आपका इन दिनों बातचीत बढ़ सकता है।
कोई पुराना रिश्ता दोबारा से जुड़ सकता है या कोई नया व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में खास जगह बनाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन इस समय आपको भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचना होगा, क्योंकि हर वह इंसान जो आपके करीब आए उसका इरादा साफ हो यह ज़रूरी नहीं है। आने वाले समय में आपको असली रिश्तों की पहचान भी होने वाली है। जो लोग सच में आपके अपने हैं, वो मुश्किल समय में आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। अब बात करते हैं पारिवारिक क्षेत्र की दृष्टि से, तो यह समय जो रहेगा घर में, परिवार में जो तनाव था या छोटी-छोटी बातों को लेकर जो परेशानियाँ चल रही थी, अब उनमें धीरे-धीरे राहत मिलने की संभावना है। किसी बड़े सदस्य का सहयोग मिल सकता है या परिवार में कोई ऐसी बातें हो सकती है जो लंबे समय के बाद मन को शांति महसूस कराए। लेकिन इस समय आपको अपने शब्दों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि गुस्से या जल्दबाजी में कही गई बातें रिश्तों में दूरियां पैदा कर सकती हैं। आने वाले समय में परिवार के साथ यदि समय बिताएंगे तो आपके मन को मजबूती मिलेगा। कोई पुराना मतभेद भी इन दिनों समाप्त होने की संभावना है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र से, तो इस मई के अंतिम समय में आपको अपने शरीर से ज़्यादा अपने मन पर ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। लगातार चिंता, ज़्यादा सोच और मानसिक थकान आपकी ऊर्जा को कमज़ोर कर सकती है। इसलिए आने वाले दिनों में अपनी नींद, खान-पान और दिनचर्या का विशेष ध्यान देना बहुत ज़रूरी होगा। अगर आप खुद को समय देंगे और अपने मन को शांत रखने की कोशिश करेंगे, तो धीरे-धीरे स्वास्थ्य में सुधार दिखाई देने लगेगा। इस समय छोटी-छोटी लापरवाहियों को नज़रअंदाज करना आगे चलकर भारी पड़ सकता है। अब बात करते हैं शत्रु और विरोधियों के क्षेत्र में। कुछ लोग बाहर से आपका भला चाहने का दिखावा करते होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी प्रगति को देखकर परेशान होते हैं। इन दिनों कोई आपका विरोधी आपके काम में रुकावट डालने की कोशिश कर सकता है या कोई आपके खिलाफ गलत बातें फैलाने का कोशिश कर सकता है, आपको मानसिक रूप से कमज़ोर करने का प्रयास कर सकता है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस समय सच्चाई धीरे-धीरे आपके पक्ष में खड़ी होती हुई आपको नज़र आएगी। जो लोग आपका नुकसान करने के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें अपने ही कर्मों का परिणाम भी इन दिनों मिलने की पूरी उम्मीदें हैं। आने वाले समय में कई नकली चेहरे खुद ब खुद आपके सामने बेनकाब होने वाले हैं। ऊपर वाले की ऐसी कृपा होने वाली है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसलिए हर हर महादेव, जय श्री शनिदेव ज़रूर लिखिएगा। तो कुंभ राशि वालों, आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि सबसे पहले आप तक मेरी वीडियो पहुंचे। धन्यवाद कुंभ राशि, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।